एंड सभी का स्वागत है फॉर दिस एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट मास्टर क्लास। ओके, तो सबसे पहले तो बड़ा अच्छा लग रहा है आप सारे लोगों को समय पे देख के। एंड सभी का स्वागत है। आई एम श्योर बहुत सारे लोग अलग अलग सिटीज से जुड़ रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि आपने आपके बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आप यहाँ पे समय पर पहुंचे हैं, सो आई रिस्पेक्ट इट। बट आई प्रॉमिस यू कि जब आप वापस जाएंगे तो कुछ अच्छी सी वैल्यू एडिशन करके वापस जाने वाले हैं। ओके, इसके लिए हमारे कम्युनिटी ने, हमारे लीडरशिप ने काफी मेहनत की है। एंड जो सेशन इस वक्त आप अटेंड कर रहे हैं, प्रोडक्ट मास्टर क्लास, ओके, आप सारे लोग चोजन वंस हैं। बाय द वे बहुत सारे लोग और भी आएंगे, बट देन यू आर द चोजन वंस जिन्होंने इस सेशन के लिए क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले अपने आप के लिए तालियां बजाइए। लेट्स क्लैप फॉर एवरीबॉडी जिन्होंने इस स्पेशल प्रोडक्ट मास्टर क्लास के लिए क्वालिफाई किया। यू डिजर्व अ बिग हैंड, फैंटास्टिक। कुछ लोग अपने आप के लिए ताली बजाने के लिए भी कितना कंजूसी कर रहे हैं रे आप लोग, मतलब मुझे थोड़ा सा ताजुब हुआ। तो अपने आप के लिए कभी कंजूसी मत कीजिए, अपने आप को शाबाशी देने के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और अगला 1 घंटा जो हम साथ में बिताने वाले हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना हम मुस्कुरा के और अच्छी बातें करके, कुछ अच्छा बात करके आप यहाँ से सीख के वापस जाएंगे। नॉट बिकॉज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बिकॉज मैंने जो भी चीजें मेरे लीडरशिप से सीखी है, मेरे कम्युनिटी से यहाँ से सीखी है, वही मैं आपको वापस लौटाने की कोशिश करूंगा। एंड जब आप वापस जाएंगे तो बहुत जल्दी बहुत सारे लोग अपनी सेहत में सुधार करेंगे, इतना तो मैं पक्का बता सकता हूँ। ओनली इफ अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे जो भी आप यहाँ पे सुनेंगे सीखेंगे। तो बिफोर आई गेट स्टार्टेड, आप सभी से मेरी दरख्वास्त है, ये जो सेशन आप अटेंड करेंगे ये लगभग 1 घंटे का होने वाला है। एंड आज के प्रोडक्ट मास्टर क्लास में, जैसे कि आपने फ्लायर पे ऑलरेडी पढ़ा है, हम बात करने वाले हैं ऑन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। ओके, तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन मेरा पर्सनली, ये जो दो फॉर्मूलाज के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, ये मेरे पर्सनली बहुत फेवरेट है। एंड आप में से कितने सारे लोग मेरी तरह हैं कि यू लव दीज टू फॉर्मूलाज एंड यू आर एक्साइटेड, मतलब इनका फोटो देख के आपको बहुत मजा आता है कि वाह, इसके ऊपर आज बात होने वाली है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बहुत एक्साइटेड है इसके बारे में। कुछ लोग शायद ऐसे ही हो सकते हैं। देखिए, ऑफ कोर्स आई सी हियर अ लॉट ऑफ अमेजिंग सुपर कोचेस। आई सी हियर संजीत, आपको मैं देख रहा हूँ। एंड ऑफ कोर्स सारे सारे हमें हमारे अमेजिंग वर्ल्ड टीम्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वर्ल्ड टीम्स यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको शायद ये टर्मिनोलॉजी पता नहीं है। एक इंपॉर्टेंट सवाल आप सबसे, बिफोर आई गेट इनटू माय स्टोरी, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस वक्त प्रीफर्ड कस्टमर्स है? आपको हैंड रेज नहीं करना है, आपको चैट में डालना है। क्या डालना है चैट में? पीसी। पीएमसी नहीं डालना है, पीसी डालिए, प्रीफर्ड कस्टमर। ऐसा चैट में डालिए कि आप पीसी हो, तो आप चैट में डालिए। एंड हम देखना चाहेंगे कि कितने लोग यहाँ पे प्रीफर्ड कस्टमर्स आप हो, और आप क्वालिफाई करके ये समय पे यहाँ पे आए हो, विच इज फैंटास्टिक। एंड कोचेस, इट्स अ रिमाइंडर, आपके बहुत सारे पीसीज यानी कि प्रीफर्ड कस्टमर्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है, जो इस वक्त यहाँ पे अगर नहीं पहुंचे हैं, तो उन्हें प्लीज लेके आइए। ओके, उन्हें तुरंत बुलाइए। तो लेट मी गेट स्टार्टेड विथ माय स्टोरी। तो मेरा नाम सतीश है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इस कम्युनिटी के साथ मेरी मुलाकात आज से लगभग 20 साल पहले से भी ज्यादा समय पहले हुई थी। एंड आप सभी का वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन है, आपका स्वागत है प्रोडक्ट मास्टर क्लास को क्वालिफाई करने के लिए। ओके, सो कुछ रिक्वेस्ट है बिफोर आई गो हेड विथ माय स्टोरी। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज के जमाने में। मुझे पता है कि शायद इस वक्त जैसे ही मैं बात करना शुरू करूंगा, मेरी पीपीटी शायद शेयर हो जाएगी, तो आप में से कुछ लोगों का मुंडी शायद नीचे जा सकता है। बट कम ऑन, अगर आप मल्टीटास्किंग करने जाएंगे, फोन के अंदर चले जाएंगे, तो आपका कुछ मतलब यू विल वेस्ट योर 1 आवर। एंड मैं सिंसियरली नहीं चाहता कि आप आपका 1 घंटा वेस्ट करें। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज आप सीखेंगे आज। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कीजिए, घर के एक कॉर्नर में बैठ जाइए। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो बहुत संभाल के ड्राइव कीजिए। मेक श्योर यू टेक लॉट ऑफ नोट्स। ओके, आज के सेशन को या फिर किसी भी सेशन को जब हम प्रिपेयर करते हैं, तो हम हमेशा कम्युनिटी में जो चीजें हमने सीखी, उस सारी चीजों को हम रेफर करते हैं। तो मेरे बहुत सारे पुराने नोट्स को भी मैं आज भी रेफर करता हूँ। राइट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एंड मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड। ओके, और चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इस न्यूट्रिशन के बारे में जहां पे मैं बात कर रहा हूँ, इसी न्यूट्रिशन को और इसी कम्युनिटी में मैं लगभग 20 सालों से हूँ। एंड यू कैन सी माई पिक्चर। जब मेरी शुरुआत हुई थी, तो मैं, मोस्ट ऑफ यू, आप शायद आप यूज टू हो चुके हैं वेट लॉस वाले ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए। लेकिन ऑफ कोर्स मेरा रिजल्ट जो है ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन वेट गेन का ट्रांसफॉर्मेशन है। जब मेरी शुरुआत हुई थी, तो मेरा हुलिया कुछ इस तरीके से था। और द बेस्ट पार्ट अबाउट हर्बलाइफ न्यूट्रिशन पता है ना, जो लोग रेगुलरली यूज कर रहे हैं, द बेस्ट पार्ट इज, जब आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पहले 72 घंटे में आपको अमेजिंग डिफरेंस महसूस होता है। आप में से कितने लोगों ने ये फर्क महसूस किया था? फर्स्ट 3 डेज यू आर फीलिंग अमेजिंग, टॉप ऑफ द वर्ल्ड जो बोलते हैं ना, वैसा मुझे लग रहा था। एंड फर्स्ट 3 डेज में इतना जबरदस्त एनर्जी था। एंड आई रियलाइज्ड, माय गॉड,
कि ये सबको इतना अमेजिंग लग रहा था, हल्का लग रहा था, एनर्जी वाज फैंटास्टिक। तो इसे मैंने और भी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। द बेस्ट पार्ट, मैंने इस कम्युनिटी में क्या किया था, मैंने कभी भी मेरे कोच की बात नहीं टाली। कम्युनिटी में जो चीजें मुझे सिखाई जा रही थी वो सारी चीजें मैंने मेरा बेस्ट किया उसे करने की। ओके, तो ये आपके लिए मैसेज है, स्पेशली अगर आप प्रिफर्ड कस्टमर है या फिर आप कोच भी हैं। कई बार हम जब कोच बन जाते हैं तो हमें लगता है कि अभी मुझे कोच की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ आता है। ऐसा नहीं होता है। हमें आज भी अपने कोच की बहुत जरूरत है। इस सेशन से पहले मैंने मेरे कोच से बात की और मुझे अच्छा लग रहा था बहुत कि आउट ऑफ हर बिजी शेड्यूल उन्होंने यहाँ पे मुझे कॉल किया था। एंड ऑफ कोर्स इस न्यूट्रिशन से मैंने अभी तक लगभग 16 किलो से भी ज्यादा हेल्दी मसल गेन किया है। एंड मेरे लाइफ में आज फैमिली डॉक्टर्स तो है, लेकिन डॉक्टर्स के पास जाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, ऑल थैंक्स टू दिस अमेजिंग लाइफस्टाइल चेंजेस जो भी हमने किए हैं। और इस मेरे परिवार में, मेरे परिवार में और मेरे हर्बलाइफ के परिवार में सारे लोगों की इतने अमेजिंग रिजल्ट है। आज ही सुबह हम क्लब में बात कर रहे थे इसी के बारे में। माय वाइफ रिसेंटली आई गॉट मैरिड, तो ऑफ कोर्स तो उनको भी मैंने इस न्यूट्रिशन से शुरुआत की। एंड शी इज फीलिंग अमेजिंग विद दिस अमेजिंग न्यूट्रिशन। मतलब हर्बलाइफ के इतने सारे अमेजिंग न्यूट्रिशन है लेडीज, आपके लिए स्पेशल टारगेटेड न्यूट्रिशन है। देन देयर इज मल्टीविटामिन एंड व्हाट नॉट, स्किन बूस्टर, तो बहुत सारे चेंजेस मैं उनके अंदर भी देख रहा हूँ। एंड शी इज ऑल्सो एक्साइटेड अबाउट हर रिजल्ट। तो ऑफकोर्स मेरे परिवार में हर कोई इस न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करता है। दूर दूर तक जब मैं देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है, माय गॉड, मतलब 20 सालों में कितने सारे लोगों का जिंदगी ऑल थैंक्स टू दिस कम्युनिटी हम चेंज कर पाए। ओके, तो बहुत सारे लोग जो शायद नए हैं और आपने अभी अभी शायद इस न्यूट्रिशन से शुरुआत की है और आप ये सोच रहे हैं कि माय गॉड, मतलब फॉर्मूला वन शेक, प्रोटीन, अफ्रेश, ये शायद बेसिक न्यूट्रिशन, या फिर आप में से कुछ लोग शायद मैराथन में हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे अभी इस न्यूट्रिशन के बारे में क्यों सीखने की जरूरत है। सीखने के लिए कभी भी ना मत कहिएगा। एंड आप डेफिनेटली जब आप आज सुन के जाएंगे तो आपको अंदाजा आएगा। एंड बिफोर आई गो अहेड एंड टॉक अबाउट द स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, मोस्ट ऑफ यू अगर आप जानते हैं, यू नो हेल्दी लाइफस्टाइल ये एक लाइफ टाइम कमिटमेंट है मेरे हिसाब से। हेल्दी लिविंग मतलब ज्यादातर लोग जब हमारे पास कम्युनिटी में आते हैं तो उनका क्या कहना होता है, एंड ऑल द कोचेस इवन यू रिमेम्बर इट, या फिर बहुत सारे पीसीज हैं यहाँ पे हमारे, तो आप याद कीजिए कि जब आपने आपके ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत जब की थी तो आपने क्या सोचा था। मे बी सम ऑफ यू केम बिकॉज आपको आपके किसी मेडिकल सिचुएशन की वजह से आपको वजन घटाना था, या फिर आपको किसी ट्रिप पे जाना था तो आपको अच्छा दिखना था, या फिर आपको आपके बच्चों के लिए वजन घटाना था, मे बी आपको देखे वो आपको कॉपी करें, या फिर और कोई चीज। लेकिन लेट्स से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि यहाँ मेरा 6 महीने में शादी है, तो अभी 6 महीने में शादी है ना, तो इसलिए मुझे वजन घटाना है। ऐसे भी लोग होते हैं, है ना कोचेस, राइट? या फिर सम ऑफ यू शायद इसीलिए आपने ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत की थी। लेकिन आप सोचिए कि 6 महीने के बाद या फिर शादी होने के बाद आपको फिट नहीं रहना है क्या? है ना? जब हम रोज सुबह हम लोग ब्रश करते हैं, तो रोज ब्रश जब करते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि हम लोग कि मुझे सिर्फ 3 महीने के लिए दांत साफ रखना है, मेरे गम्स को हेल्दी रखना है। तो ऐसा होता है कि 3 महीने के लिए सिर्फ आपने ब्रश किया, बाद में आप ब्रश करना छोड़ दिए शादी के बाद, ऐसा होता है? एनीवन? आई होप सो। आई होप नॉट कि किसी ने सुबह ऐसा कुछ किया नहीं है और आप रोज सुबह ब्रश करके आते हैं, या फिर रोज सुबह हम लोग स्नान करते हैं। ये बेसिक्स है हाइजीन के बारे में सब कुछ। इट इज द सेम वे। अगर आप समझते हैं कि अरे सेहत इज अ लाइफ टाइम थिंग, ये कोई 3 महीने का प्रोजेक्ट नहीं है या फिर 6 महीने का प्रोजेक्ट नहीं है, तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि हाँ मुझे अपने आप को सेहतमंद जिंदगी भर रखना है, सो व्हाई नॉट टू बी इन दिस कम्युनिटी फॉर द लाइफ टाइम एंड कीप लर्निंग, नई नई चीजें हमें सीखते रहना है। तो ऑफ कोर्स ये आपको सबसे पहले ये समझना है कि हेल्थी लिविंग इज अ लाइफ टाइम कमिटमेंट। ये सिर्फ 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए ये करने की चीज नहीं है। एंड बहुत सारे लोग, कई बार क्या होता है पता है, शुरुआत के दिनों में या फिर कम्युनिटी में आने से पहले शायद आप में से कुछ लोग इन चीजों से गुजरे हैं कि कैलोरीज को बहुत ज्यादा काउंट करते हैं। कितना कैलोरीज को काउंट कर सकते हैं हम लोग? थिंक अबाउट इट। यू नो अगर आप हर चीज को गिन के खाना शुरू करोगे कैलोरीज में, तो आपका जीना हराम हो जाएगा। ट्रस्ट मी, इतना तो आप में से कई सारे लोग, या फिर आप अपने सुपर कोच की तरफ देखते हैं और आपको लगता है, या फिर बहुत सारे हमारे सीनियर वेलनेस कोचेस हैं जो बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके हैं। इतना गिनने की जरूरत, इतना गिनने की रिकमेंडेशन हम कभी किसी को करते नहीं है और जरूरत भी नहीं है। आपको बस कुछ सर्टेन चीजें मॉनिटर करना है। आई एम नॉट अगेंस्ट मॉनिटरिंग, इनफैक्ट हम यही कहते हैं कि आपको ट्रैकिंग करना है, मॉनिटरिंग करना है, लेकिन मैं फिलहाल कैलोरी काउंटिंग की बात कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा कैलोरी काउंटिंग में मत घुसिए। मोर मोर अबाउट, आपको ये समझना है कि आपको न्यूट्रिशन के बारे में ज्यादा समझना है, नॉट जस्ट अबाउट काउंटिंग कैलोरीज। ओके, नाउ बिफोर आई गेट इनटू आवर फर्स्ट फॉर्मूला,
ओके। हम में से कई सारे लोग रेगुलरली, बहुत सारे लोग हैं जो शायद रिसेंटली वर्कआउट जिन्होंने शुरू किया, ऐसे भी लोग हो सकते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सालों से वर्कआउट कर रहे हैं। मैं देखना चाहता हूँ आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो 3 महीने से भी कम समय से आप वर्कआउट कर रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं? आप हैंड रेस करेंगे 3 महीने से भी कम। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, हैंड रेस कीजिए। एंड इफ यू आर समबडी लाइक दिस, 3 महीने से भी कम, तो आपको ये समझना है कि शुरुआत के कुछ दिनों में स्पेशली अगर आप देखोगे कि यहाँ पे मैं एक टर्म के बारे में बात कर रहा हूँ विच इज कॉल्ड डॉम्स। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। ओके, डॉम्स का मतलब क्या है कि जब हम हमारी कसरत शुरू करते हैं ना, तो कसरत शुरू होने के पहले दिन या फिर स्पेशली दूसरे तीसरे दिन आपको ना बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, बहुत ज्यादा दर्द। अब ये जो दर्द होता है ना, बहुत सारे लोग इस दर्द से ही डरते हैं, है ना? देखा है आपने बहुत सारे लोगों ने, या फिर आप खुद इस चीज़ से गुज़रे हैं, मोस्ट ऑफ अस हम इस चीज़ से गुज़र चुके हैं। तो आपको ये ध्यान दे समझना है कि ये डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, डॉन्स जो है ना, ये टेम्परेरी चीज़ है। ये सोरनेस हर कोई इस चीज़ से गुज़रता है। जब हम इंटेंस लेकिन जब आप वर्कआउट शुरू करते हैं, तो पहले ही दिन या फिर पहले 1, 2, 3 दिनों में आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट शुरू नहीं करना है, ओके? गो स्लो। जब आप गाड़ी चलाते हैं, जब आप ड्राइव भी करते हैं, आपने देखा है, जो आप तुरंत 5वें गियर में आपका गाड़ी शुरू करते हैं क्या? ऐसा होता है? किसी ने ट्राई किया है? मत करना, है ना? सेम वे आपको जब वर्कआउट का इंटेंसिटी बढ़ाना है, तो स्लोली आपके वर्कआउट के बैच की भी जब शुरुआत होती है, पहले आपका वार्म अप होता है, देन यू स्टार्ट विथ योर मेन वर्कआउट, देन ऑफ कोर्स बाद में कूल डाउन होता है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये डॉम्स जो है इट इज पार्ट एंड पार्सल, और ये सिर्फ अर्ली डेज में आपको महसूस होता है, एंड देन आपकी बॉडी धीरे धीरे इसे समझना शुरू करती है। तो इसके कुछ स्टेजेस में आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, सोरनेस जो होता है ना, ये आफ्टर एक्सरसाइज इट इज नॉर्मल एंड एक्सपेक्टेड, ओके? तो इससे डरना नहीं है। एंड जब ये कुछ हफ्तों या कुछ दिनों तक आपको ऐसा महसूस होता है, बट धीरे धीरे बॉडी ना इस चीज को अडेप्ट करना शुरू करती है, एडजस्ट करना शुरू करती है, ओके? एंड एवरीवन, ऐसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में कि जिसको ये सोरनेस महसूस नहीं हुआ था। तो फोर्थ, ओके, सोरनेस और पेन के अंदर का फर्क आपको डिफरेंशिएट करने को सीखना है, स्पेशली सोरनेस एंड इंजुरी। सोरनेस मतलब आप आपका डे टू डे एक्टिविटीज आराम से कर सकते हो। मतलब आप आपका पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप जॉब जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, आपको चलते वक्त महसूस होगा। स्पेशली बहुत सारे लोग लेग वर्कआउट के बाद बहुत डरते हैं, लेग और लोअर बॉडी वर्कआउट से, आपने देखा है? या फिर आप आपका जो भी आपका कुकिंग कर रहे हो, तो उस काम को आप आसानी से कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज सोरनेस। लेकिन अगर आप ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है कि आप आपका डेली डे टू डे वर्क ही नहीं कर पा रहे हो, तो उसे इंजुरी कहते हैं। तो ये दो चीजों में फर्क आपको समझना है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कैसे आप पेन की तरफ नहीं जा रहे हो, सोरनेस इज ओके, जो कि धीरे धीरे डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा। बट इसको हम कैसे टैकल करें? नंबर वन, मतलब पांचवा स्टेप है वो जो आप देख सकते हैं, इज एक्टिव रेस्ट। ओके, आपको राइट टाइम पे और सही तरीके का रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। व्हेन यू टेक सफिशिएंट रेस्ट, आपके मसल्स को, आपके बॉडी को जब रेस्ट मिलता है, तो उसका रिकवरी भी होना शुरू होता है। एंड कैसे न्यूट्रिशन रिकवरी में आपको मदद करेगा, ये भी आप धीरे धीरे देखने वाले हैं। एंड देन ऑफ कोर्स राइट न्यूट्रिशन एंड फूड के बारे में जो हम बात कर रहे हैं। नाउ हैविंग फूड, मतलब जंक फूड की बात तो ऑब्वियसली हो नहीं रही है। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं हेल्दी फूड एंड हेल्दी न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब आप ये चीजें करते हो, एक्टिव रेस्ट एंड अच्छा न्यूट्रिशन आपके बॉडी को फीड करते हो, देन यू कैन डेफिनेटली इस सोरनेस को आसानी से टैकल कर सकते हैं। ऐसा कोई है यहाँ पे कि जो अभी भी वर्कआउट नहीं कर पा रहा है? डोंट वरी, मतलब आपको एम्बेरस होने की जरूरत नहीं है। बिकॉज जब आप आपके ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत करते हो, तो आप अलग अलग एज ग्रुप में लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपने स्टार्ट किया, यही सबसे अच्छी बात है। शायद बाहर की दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो शुरुआत ही नहीं कर रहे हैं। यू आर बेटर देन देम। शायद शुरुआत के दिनों में आपको लग सकता है कि अरे मैं तो वर्कआउट ही नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ वर्कआउट की बात हो रही है। डोंट वरी, अगर आपने अभी शुरुआत की है, आपका फिटनेस लेवल धीरे धीरे इस कम्युनिटी में रह के डेफिनेटली आई प्रॉमिस यू बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाला है। बट आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। नाउ जनरली जब हम ट्रेन करना यानी कि कसरत करना शुरू करते हैं, तो क्या चीजें होती है? पहले हफ्तों में आप एंड्योरेंस लेवल स्टॉप करते हैं, सॉरी, बहुत सारे लोग कंसिस्टेंट नहीं होते, तो उनके साथ क्या होता है, इसके बारे में इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ कि आप ऑन ऑफ आपका वर्कआउट करते हैं, तो पहले हफ्ते में लेट्स से अगर आपने वर्कआउट छोड़ दिया है, और पहले हफ्ते में आप क्या देखेंगे, आपका स्टैमिना लेवल है ना थोड़ा आप देखेंगे ड्रॉप है। एक हफ्ते का ब्रेक अगर आपने लिया, तो यू विल नोटिस कि अरे हाँ, मतलब ना पहले मैं आसानी से इतने स्क्वाट्स लगाता था, या फिर मैं आसानी से इतने प्लैंक्स इतना सेकंड तो मैं कर ही लेता था। देखा है आपने? जब आप ब्रेक करते हो, आपका वर्कआउट कंसिस्टेंट ऐसा होता है ना, बिकॉज आपका एंड्योरेंस लेवल यानी कि एनर्जी स्टैमिना नीचे जा रहा है। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी की तरफ देखिए, स्पेशली अगर आप 2 वीक लगातार वर्कआउट नहीं करोगे, तो आपका मसल लॉस शुरू होता है। एंड ट्रस्ट मी, आपको आपके मसल्स को एकदम गोल्ड की तरह ट्रीट करना है।
ट्रीट योर मसल्स लाइक अ गोल्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन से एज में हो। स्पेशली अगर आप 40 के ऊपर हो, 30 के ऊपर हो, तो आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए आपके मसल्स का। तो आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा, इतना ज़्यादा लंबा ब्रेक नहीं लेना चाहिए। अगर आप शुरुआत कर रहे हो, डोंट वरी, आप सीखेंगे इनके बारे में। एंड धीरे-धीरे आप में से ऐसे कई सारे लोग हो सकते हैं जो शायद 1 महीने से वर्कआउट नहीं किए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि शायद आपका मसल मास बहुत ज़्यादा तेज़ी से ड्रॉप हो जाता है, बॉडी फैट बढ़ जाता है, परफॉर्मेंस आपका 3 महीने के बाद परफॉर्मेंस बहुत ही नीचे चला जाता है। डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपको ये महसूस होता है। एंड स्पेशली जो लोग 1 साल से भी ज़्यादा समय से आपने वर्कआउट ही नहीं किया है, आपने देखा है, अगर एक गाड़ी भी एक जगह पे खड़ी हो जाए तो उसको ज़ंग लग जाता है। सेम फॉर आवर बॉडी, मतलब आपकी बॉडी को ज़ंग लगेगा एंड वो जो लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़ है ना, वो गोलियाँ खाना आपका शुरू हो जाएगा, अलग-अलग दवाइयाँ। सो आपको उस मोड़ तक जाना ही नहीं है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एफिशिएंसी की, है ना? लेकिन जस्ट बिकॉज़ कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी याद दिलाना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। नाउ जब हम वर्कआउट कर रहे हैं, तो वर्कआउट करते वक़्त कई सारे लोग आप में से ऐसे हो सकते हैं जिनको भागना, दौड़ना पसंद है। तो स्पेशली हमारे बॉडी में किस तरीके के मसल्स हैं, ये भी हमें समझना ज़रूरी है। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज़ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्प्रिंटिंग करते हैं। देखिए अभी यहाँ पे दोनों तस्वीरें मैंने लगाई है। ये स्प्रिंटर है यहाँ पे, जो तेज़ी से भागता है, कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस, लेकिन बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड सेकंड्स। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैराथन भागते हैं। हमारे अभी अपना जो मैराथन है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैराथन भागने की बात कर रहा हूँ, राइट? तो आराम से भागना है एंड उसका ड्यूरेशन ऑब्वियसली ज़्यादा होता है। मे बी 21 किलोमीटर्स हाफ मैराथन लोग करते हैं, फुल मैराथन लोग करते हैं 42 किलोमीटर। शायद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 5 किलोमीटर का फन रन कर लेते हैं। अलग-अलग डिपेंड करता है कि क्या आप कर रहे हो। बट देन अगर आप स्प्रिंटिंग कर रहे हो ना, तो उसके लिए फास्ट ट्विच मसल्स का इस्तेमाल हमारी बॉडी करती है। मतलब कम टाइम में ज़्यादा एनर्जी, शॉर्ट बर्स्ट ऑफ स्पीड, और एकदम ज़बरदस्त। आपने देखा है 15-20 सेकंड के लिए लोग दौड़ते हैं और कुछ सर्टेन मीटर्स के लिए उनको उतने सेकंड में, मिनिमम टाइम में वो कंप्लीट करना होता है। एंड वहाँ पे हमारे फास्ट ट्विच मसल्स इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे मसल का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है एंड इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्प्रिंटर्स। एंड ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मैराथन भागते हैं, तो उनके लिए स्लो ट्विच मसल होता है, जो आसान आराम से दौड़ते हैं, जहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि अरे मुझे फर्स्ट आना है ना? लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन, ल लंबी गहरी साँस या फिर ऑक्सीजन का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है। सो दैट्स हाउ ये मसल भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर में। तो दोनों तरीके के मसल्स हैं। नाउ अभी इसके साथ और एक कॉन्सेप्ट, बिफोर वी गो टू आवर फर्स्ट फॉर्मूला, एक और कॉन्सेप्ट हमें समझना, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज़ कैटाबॉलिज़्म एंड एनाबॉलिज़्म। इसका मतलब क्या है? डोंट वरी, इसको हम साइंटिफिक और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएँगे। इतना याद रखिए कि कैटाबॉलिज़्म मतलब डिस्ट्रक्शन एंड एनाबॉलिज़्म मतलब क्रिएशन, है ना? अभी डिस्ट्रक्शन, जब हम वर्कआउट कर रहे हैं, तो हम हमारे मसल्स को क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, राइट? तो जब हम हमारे मसल्स को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, ओके? तो वहाँ पे जाके मतलब इतना ही काफ़ी है क्या? हमारे मसल्स को सिर्फ ब्रेक करके छोड़ देना है क्या? अनफॉर्च्यूनेटली अगर आप कम्युनिटी में हैं, तो अभी आपको ये पता चल रहा है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो बाहर के फिटनेस सेंटर्स में जा रहे हैं और वो बेचारे 1-1, 2-2 2 घंटा वर्कआउट कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। और घर पे जाके ऐसा ही कुछ कोकोनट वाटर पी रहे हैं लोग। कैन यू इमेजिन, ऐसे भी लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, कोकोनट वाटर पीते हैं वर्कआउट के बाद, हेवी वर्कआउट के बाद। या फिर घर पे जाके कार्बोहाइड्रेट्स लोड कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट खाना बुरी बात नहीं है, कल ही हमने सीखा। बट देन हेल्दी कार्ब्स इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, वंस अगर हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आपके मसल्स को ब्रेक कर रहे हैं, तो उसको ग्रो करना, उसको सही तरीके से रिपेयर करना भी जरूरी है। अभी ये जो एनाबोलिज्म, ये जो प्रोसेसर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी होता क्या है कि किसी ने बहुत ज़्यादा हेवी वर्कआउट किया, किसी भी तरीके का, वेट्स उठाए या फिर स्विमिंग किया या फिर कम्युनिटी में आप बहुत बढ़िया वर्कआउट कर रहे हो यहाँ पे। तो हमारे बॉडी में जब हम 45 मिनट्स के विंडो में, जब हम राइट न्यूट्रिशन बॉडी को प्रोवाइड नहीं करते, तो बॉडी बोलती है कि अरे इसने वर्कआउट तो करवाया मुझसे, लेकिन अभी ये मुझे न्यूट्रिशन ही नहीं दे रहा है। तो वो क्या करती है बॉडी? हमारे मसल्स को खाना शुरू कर देती है। इन शॉर्ट, सिंपल लैंग्वेज में। तो जब आप 45 मिनट्स के विंडो में बॉडी को राइट न्यूट्रिशन नहीं देते हो, तो आपका जो मकसद था वर्कआउट करने का, क्या मकसद होना चाहिए? मसल्स को ग्रो करना, मसल्स को बढ़ाना। लेकिन वो मकसद उल्टा पड़ जाएगा। कैसे? बिकॉज़ आप मसल गेन के बदले आप मसल लूज़ करना शुरू कर देंगे। एंड इसीलिए आपको 45 मिनट्स का विंडो, ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे ये जो चार्ट मैंने लगाया है। नाउ पोस्ट वर्कआउट जो 45 मिनट्स के अंदर जब आप राइट न्यूट्रिशन देते हो बॉडी को, तो आपके बॉडी को उसका बहुत फ़ायदा होता है। वरना क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका वो ये जो विंडो है, ये नीचे जा रहा है। एंड जब आप स्पेशली आप 45 मिनट्स के अंदर आपके बॉडी को राइट न्यूट्रिएंट देना शुरू करते हैं, तो डेफिनिटली आपके मसल्स को आप
रिपेयरिंग, उसका ओवरऑल ग्रोथ, उसके लिए आप सपोर्ट कर रहे हो, है ना? एंड इसीलिए जिस न्यूट्रिशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, इसको भी सही समय पे सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, राइट? विदाउट न्यूट्रिशन की इंटरवेंशन आप डेफिनेटली आपके बॉडी में बहुत सारा मसल लॉस करेंगे। एंड ऑफ कोर्स ये जो भी हम बात कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे बहुत बढ़िया साइंटिस्ट ने हमें ये सिखाया हुआ है, एंड वही नॉलेज को हम पास ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ हमारा पहला फॉर्मूला जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, ये है रीबिल्ड स्ट्रेंथ। माय गॉड, मतलब आई जस्ट लव दिस फॉर्मूला। मतलब बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त होंगे जो इस फॉर्मूला के बिना हमारा दिन जाता नहीं है। मतलब आई विश इसको तो मैं रोज, ऑफ कोर्स हमारा फॉर्मूला वन शेक तो रोज इस्तेमाल होता ही है, बट देन उसके अलावा ऑन टॉप ऑफ दैट आई पर्सनली यूज दिस फॉर्मूला बिकॉज मसल गेन अगर करना है या फिर आपको सही तरीके के शेप में रहना है, तो ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से मदद करने वाला है। नाउ रीबिल्ड स्ट्रेंथ जो फॉर्मूला है, इसको हम स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके। एंड ऑफ कोर्स अभी एकदम डिटेल में भी मैं नहीं जाने वाला बिकॉज हम डॉक्टर्स या फिर साइंटिस्ट को पैदा नहीं कर रहे हैं। इस प्रोडक्ट मास्टर क्लास का हेतु मकसद वो नहीं है, लेकिन आपको इतना तो अहमियत समझना चाहिए कि आपके अंदर क्या जा रहा है और क्या जबरदस्त फॉर्मूला है हमारा। आप में से कई सारे लोग, अगर आप इस वक्त घर पे हैं या फिर इस वक्त आपका रिबिल्ट न्यूट्रिशन का बॉक्स इस वक्त आपके साथ में है, तो आप देख सकते हैं जरा उसको पलटी करके कि उसके ऊपर क्या अमेजिंग न्यूट्रिएंट्स की लिस्ट डाली हुई है। कभी देखा है आपने? बहुत जबरदस्त है। मतलब आप शॉक हो जाएंगे कि इतना कॉम्बिनेशन जबरदस्त किसी के अंदर नहीं है। एंड उसमें से बहुत सारे बी ग्रुप के विटामिन है, जहाँ पे अभी मैं सबसे पहले विटामिन बी वन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये जो विटामिन बी वन है, ये आपके डाइजेस्टिव मसल टोन को, मसल्स को बहुत स्ट्रांग बनाता है। ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कितने सारे अमेजिंग बेनिफिट्स है, आप देखिए। अभी हर बेनिफिट को मैं नहीं बताने वाला, बट सम ऑफ यू आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं। लेकिन अगर ये न्यूट्रिएंट हमारे शरीर में कम जा रहा है, तो आप सोचिए कितने सारे डेफिशिएंसीज एंड कितने सारे सिम्टम्स आप देखेंगे। बहुत सारे लोग थकान महसूस करते हैं वर्कआउट करने के बाद, यानी इसलिए वो डरते हैं। आप पे आपके शायद बहुत सारे दोस्त होंगे जिनसे आपने ये सुना होगा कि वो थकान होता है, अरे वर्कआउट करके फायदा क्या है। उसके ऊपर मीम्स निकलते हैं, फनी मीम्स। उनको पता ही नहीं है कि ये न्यूट्रिएंट्स कितने इंपॉर्टेंट है। सो व्हेन यू डोंट हैव राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, स्पेशली विटामिन बी वन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आपको थकान महसूस होगी। बट इफ यू हैव इट, अभी आपने रिबिल्ड स्ट्रेंथ में ये फॉर्मूला भर भर, ये न्यूट्रिएंट भर भर के है, तो इसका बहुत बड़ा फायदा है। इसके साथ साथ लेट्स टेक अ लुक एट अनदर, अगले हमारे बी टू न्यूट्रिएंट जो हमारा है इसके अंदर। अभी इसका बेनिफिट क्या है? ऑब्वियसली ये हमारे ओवरऑल एनर्जी को मेंटेन करता है। वर्कआउट करने के बाद कई सारे लोगों को वर्कआउट के दौरान, वर्कआउट के बाद में बहुत थकान महसूस होती है। अगेन इट गिव्स अमेजिंग एनर्जी। उसके साथ साथ देखो कितने सारे डेफिशिएंसीज हैं बिना मतलब रिबिल्ड स्ट्रेंथ जो है ना, ये सिर्फ मसल्स को बनाने के लिए, मतलब उसका सिर्फ सपोर्ट नहीं करता। अभी आप सोचिए कि ये ऐसा फॉर्मूला है जो आपको एक अलग लेवल पे लेके जाएगा। सम ऑफ यू, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये मूवी रिसेंटली देखी कॉल्ड छावा। ओके। तो उसमें अगर आपने पता नहीं कितने लोगों ने देखी, बट बहुत जबरदस्त मूवी है। स्पेशली वहाँ जो लीड रोल में जिन्होंने काम किया है, मिस्टर विकी कौशल, उनका इंटरव्यू मैं रिसेंटली सुन रहा था, एंड ही वाज जस्ट मेंशनिंग कि सबसे बड़ा टॉर्चर उनको इस रोल के लिए ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या था पता है? 6000 हेल्दी कैलोरीज रोज खाना, एवरी डे। अभी 6000 कैलोरीज खाना आसान है, लेकिन हेल्दी कैलोरीज खाना, सोचो। एंड विकी कौशल ने जब शुरुआत की उस रोल के लिए, तो वो ऐसे नहीं थे। ही वॉज ऑनली बल्कि नो, उसके लिए उन्होंने और 25 किलो वजन पुट ऑन किया। अभी आप सोचिए कि मैं क्यों बता रहा हूँ आपको। ऑब्वियसली हम लोग बहुत लकी है कि हमको इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ये रिबिल्ड स्ट्रेंथ है जो इतना जबरदस्त हमारे शरीर का डेफिशिएंसी भर के निकाल रहा है, इतने सारे जबरदस्त बेनिफिट्स हमको दे रहा है। उसके साथ साथ सोचिए ये विटामिन बी फाइव, अगेन क्या अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। कितने सारे बेनिफिट्स है इसके अंदर। हमारे नर्व फंक्शन को ये सपोर्ट कर रहा है, हमारी वुंड हीलिंग को ये मदद कर रहा है, इम्यून फंक्शन को मदद कर रहा है। नाउ सम ऑफ यू, अभी हम बात करते रहते हैं विद सो मेनी पीपल, तो ये समझ में आता है अभी सडनली ना, अभी ये ठंडी कम हो गई है। नाउ वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द समर, राइट? अब ये छोटा सा टेम्परेचर सोरनेस, टेम्परेचर जो राइज हो रहा है ना, उसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, उनको सर्दी खांसी हो रही है। अभी आप सोचो कि आपके लिए न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट है। और ये सारे विटामिन बी फैमिली के जो विटामिन है, ये आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए। तो जब आप रिबिल्ड स्ट्रेंथ जैसा न्यूट्रिशन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आपके ओवरऑल हेल्थ को भी बहुत सपोर्ट करने वाला है। एंड डेफिशिएंसीज में देखिए, अगेन इन एब्सेंस ऑफ बी फाइव आपको कितनी सारी चीजों से गुजरना पड़ता है। एंड बैड हेल्थ इज रियल अनप्रोडक्टिविटी। आप में से कई सारे लोगों को लगता है ना, अरे बीमार हो जाएंगे तो एक दो दिन रेस्ट मिलेगा। कितना अनप्रोडक्टिव टाइम चला जाता है। सिर्फ जुकाम हुआ ना, जुकाम,
लास्ट टाइम आपको जुकाम हुआ, आपको याद है कि आपका एक हफ्ता खराब हो गया था, आप ना ठीक से काम कर पाते हो, तो रिस्पेक्ट योर हेल्थ एंड रिस्पेक्ट द न्यूट्रिशन, उसके आपके न्यूट्रिशन कंजम्पशन को बहुत अच्छे से ठीक से किया करो, एंड यू विल बी सुपर प्रोडक्टिव इन योर डे। अगेन उसके साथ साथ B6 विटामिन है, तो मतलब आप सोचिए कि इतने सारे सोर्सेस से आपको ये सारी चीजें लेनी पड़ती है। एंड आप में से कई सारे लोग शायद वेजिटेरियन भी हो सकते हैं, एंड आप रीबिल्ड स्ट्रेंथ हमें अलाउ करता है, ये सारों का सारा कॉम्बिनेशन हमको मिल रहा है। हमारा आरबीसी बढ़ा रहा है, ब्रेन फंक्शन को B6 सपोर्ट कर रहा है, कितने सारे अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। B12, ओके, अभी B7 उसके पहले, B7 बायोटीन कितना इंपॉर्टेंट है। अभी ये सारे के सारे बेनिफिट्स हमको एक ही न्यूट्रिशन से मिल रहे हैं। सपोर्ट करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारे ब्लड शुगर को बैलेंस करने के लिए मदद करता है, हमारे थायराइड फंक्शन को B7 कितना सपोर्ट कर रहा है, एड्रेनल फंक्शन को सपोर्ट कर रहा है। आप सोचिए कि ये सारी चीजों का लाइन है इन चीजों के अंदर। हेल्दी हेयर, नेल, स्किन। तो जब आप स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब इट इज जस्ट लाइक यू ट्रीट, आप आपके बॉडी को ट्रीट कर रहे हो लाइक अ स्पोर्ट्स कार, है ना। नॉर्मल कार होती है और स्पोर्ट्स कार होती है। स्पोर्ट्स कार को और भी स्पेशल एफिशिएंट उसके इंजन को सपोर्टिवली उसका फ्यूल डालना पड़ता है। तो ये बहुत ही उस तरीके का न्यूट्रिशन फ्यूल बनाया गया है आपके लिए, आपके टिश्यू को, मसल्स को बहुत अच्छे से रिपेयर करने के लिए बायोटीन का जरूरत होता है। एंड देखिए ये भी सारा इसके अंदर डाला हुआ है। एंड आप यहाँ पे अगर लेफ्ट में गौर करोगे ना कि आरडीए के हिसाब से कुछ डाला हुआ है यहाँ पे 32, हर विटामिन का आप पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। एंड वी आर लकी कि आरडीए के हिसाब से हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स को, हमारे सारे फॉर्मूलाज को डिजाइन किया गया है। अगेन लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट हमारा अगला, जो रीबिल स्ट्रेंथ के अंदर जो है विटामिन B12। नाउ इंडिया में हमने कई बार हमारे कम्युनिटी सेशंस में बात की है कि B12 का डेफिशिएंसी बहुत मेजरली देखा जाता है इंडिया में, B12। तो अगर आप जब आप रीबिल स्ट्रेंथ को इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपका ये B12 का डेफिशिएंसी भी आप निकाल सकते हो। B12 के डेफिशिएंसी क्या हो सकता है, ओ माय गॉड, फटीग, एनीमिया। एनीमिया मतलब बहुत कितना खतरनाक हो सकता है ना। अगेन रिस्क, इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो आप जब रिबिल स्ट्रेंथ इस्तेमाल करोगे, ये सारे डेफिशिएंसीज को आप भर के निकालोगे। ओके, सो B12 इज समथिंग जो आपको बॉडी में रेगुलरली जाना बहुत जरूरी है। सो ये भी इसके अंदर भर भर है। उसके उसके साथ नाउ लेट्स टॉक अबाउट कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन है जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। विटामिन ई, अगर आप देखोगे तो हमारे स्किन प्रोटेक्शन के लिए मदद करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यून बूस्टर है स्किन, विटामिन ई। कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है। अगेन हार्मोन रेगुलेशन में मदद करता है विटामिन ई। हार्ट डिसीज में हमें मदद करता है। नाउ सोचिए ये सारे के सारे, ये विटामिन ई भी इसके अंदर भरा हुआ है। एंड डेफिशिएंसीज की वजह से ये सारे खतरों को आप कम कर सकते हैं वंस अगेन, ओके। उसके साथ साथ और क्या है रिबिल स्ट्रेंथ के अंदर, पोटेशियम, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल। अभी अभी ये पोटेशियम का बहुत बड़ा रोल है हमारे सेहत के अंदर। ब्रेन फंक्शंस को नॉर्मल रखता है, हमारे हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है, स्ट्रेस को रिड्यूस रखता है। स्ट्रेस कितना, स्ट्रेस को कंट्रोल रखना कितना जरूरी है, कई सारे लोगों को पता नहीं है। आपने देखा है बहुत सारे लोग वर्कआउट के बाद बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, इरिटेट होते हैं, पता ही नहीं रहता है उनको कि क्या हो रहा है उनके साथ। सो व्हेन यू हैव राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एट द राइट टाइम, 45 मिनट्स के विंडो के अंदर जब आप ये चीजें कंज्यूम करते हो, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ को, आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत अच्छा रखते हो आप, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार कि मेरा मसल पकड़, मसल कैच हो गया है, समथिंग लाइक दिस, दे कीप गोइंग थ्रू। तो आप रीबिल स्ट्रेंथ से आपके बॉडी में राइट अमाउंट में पोटेशियम जाने वाला है, सो यू वोंट फेस, आप मसल स्पाज्म या फिर इस तरीके की चीजों को आप ज्यादा फेस नहीं करोगे। आपको स्ट्रेचिंग को आपको स्किप नहीं करना है। एंड अगेन ये सोडियम का एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे ओवरऑल हेल्थ में। सो सोडियम के कितने सारे अमेजिंग बेनिफिट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। लगभग डाइटरी अलाउंस देखिए कितना है। और आप हमारे हीट स्ट्रोक प्रिवेंशन के लिए, स्पेशली अभी समर बढ़ रहा है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल होने वाला है। अगेन हमारे एंटी एजिंग के लिए, ब्रेन फंक्शन के लिए, मसल क्रैम्प्स को अवॉइड करने के लिए सोडियम का बहुत बड़ा रोल होता है। सोर्सेज कितने सारे हैं, लेकिन ये जो सोर्सेज आप देख रहे हैं ना, ये सारे सोर्सेज को एक साथ कंबाइन या फिर एक साथ कंज्यूम करना बहुत मुश्किल होता है। एंड दैट टू देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बायो अवेलेबिलिटी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कैसे एब्सॉर्प्शन भी बहुत जरूरी होता है इन चीजों का, राइट। नाउ जब आप आपके बॉडी में सोडियम जैसा न्यूट्रिएंट, ये मिनरल ना जाए, तो डायरिया या फिर वीकनेस बहुत लगता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, कंफ्यूजन, डिसोरिएंटेड लोगों को महसूस होता है। So rebuild strength will is loaded with this amazing all kind of nutrients. Okay. नाउ ये दो चीजों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने आपके बॉक्स के ऊपर देखा होगा, रिबिल स्ट्रेंथ के ऊपर, बॉक्स के ऊपर वहां पे लिखा हुआ है BC डबल ए।
ओके, तो BCAA आपने देखा होगा, आपको शायद उसके बारे में पता नहीं है, या फिर बहुत सारे लोगों को बताने को नहीं आता कि अरे ये BCAA का इंपॉर्टेंस क्या है। नाउ ये जो ल्यूसीन आपको दिखाई दे रहा है, इट इज पार्ट ऑफ दैट BCAA। ओके, ये ल्यूसीन और आगे और एक है। ओके, ये दोनों चीज वेट लॉस बेनिफिट में एंड मसल ग्रोथ को स्टिमुलेट करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। ओके, और कई सारे लोग जब जिम जाते हैं ना, या फिर फिटनेस सेंटर्स में जाते हैं स्विमिंग के बाद, आपने देखा होगा वो अलग अलग पाउडर्स कंज्यूम करते हैं, BCAA अलग से लेते हैं, या फिर केसीन वे अलग अलग से उनको लेना पड़ता है। कैन यू इमेजिन, ये सारी की सारी चीजें कंबाइन करके हर्बलाइफ ने, हमारे 24 रेंज ने हमको दे दी है। आपको अलग अलग कंज्यूम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब कुछ एक साथ इन वन शॉट, है ना। मतलब आप सोचिए, इफ यू गेट अ प्लेयर, अगर आप क्रिकेट देखते हैं लेट से, तो आपको, लेट्स से आपका जो भी फेवरेट ऑलराउंडर है उसके बारे में सोचिए, वो आपको बहुत अच्छा फील्डिंग देता है, बहुत अच्छा बैटिंग देता है, बहुत अच्छा बॉलिंग परफॉर्मेंस देता है ना। कितना जबरदस्त ऑलराउंडर है। तो आप सोचिए कि ये रिबल स्ट्रेंथ जो है ना, ये एक ऑलराउंडर है व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, या फिर आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो आप में से कुछ लोग जो अभी भी सोच रहे हैं ना कि मैं तो हेवी वर्कआउट नहीं करता, तो मुझे रिबल स्ट्रेंथ क्यों लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आप बेसिक वर्कआउट करना शुरू कर चुके हैं, तो आपको डेफिनेटली रिबल स्ट्रेंथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बेनिफिट्स पाएंगे उसके कितने सारे। बिकॉज ये सिर्फ मसल डेफिनेशन को इंप्रूव करना है उसके लिए नहीं है, आपको बहुत सारे और भी एडेड बेनिफिट्स इस सारे न्यूट्रिएंट्स की वजह से मिलते हैं। नाउ कमिंग बैक टू ल्यूसिन के बारे में जो आप बेनिफिट्स आप पढ़ पा रहे हैं, एंड जो क्या कहते हैं, ओवरऑल आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, या फिर और भी कई सारे मदद आपको ये करता है। ल्यूसीन के साथ दूसरी चीज आपका ये ग्लूटामाइन। ओके, ये ग्लूटामाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एल ग्लूटामाइन आपके ओवरऑल मसल रिपेयरिंग फंक्शन में आपको बहुत मदद करता है, आपके मसल ग्रोथ को मदद करता है। एंड अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है, और प्रोटीन हमारे ओवरऑल रिबिल्ड स्ट्रेंथ को बहुत ही हाई क्वालिटी तक ये लेके जाने का काम करता है, बहुत ही जबरदस्त। इसके सोर्सेज देखिए क्या है। और आप में से कुछ लोग शायद वीगन भी हो सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको उसे कंज्यूम किए बिना आप इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इफ यू आर ओके विद इट। बट डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया सोर्स है, जहाँ पे आपको अभी जो BCAA का मैं बेनिफिट बात कर रहा था, उसके बेनिफिट देखिए कितने हैं। आपके मसल लॉस को ये रोक देता है। कई सारे लोग बेचारे बहुत हेवी हेवी एक एक दो दो घंटा वर्कआउट कर रहे हैं, एंड इंस्टेड ऑफ गेनिंग मसल, उनको थकानी महसूस हो रही है, वो मसल लूज कर रहे हैं। तो BCAA जब आप कंज्यूम कर रहे हैं थ्रू रिबिल्ड स्ट्रेंथ, तो आपके मसल लॉस को ये रोकेगा, आपके मसल रिकवरी को मदद करने वाला है, वर्कआउट की एफिशिएंसी इतनी बढ़ेगी, धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे। इट इज नॉट जस्ट बिकॉज आप में कितने लोगों ने नोटिस किया हुआ है, आप में से बहुत सारे लोग रिबिल्ड स्ट्रेंथ शायद इस्तेमाल कर रहे हैं। लेट मी आस्क यू दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने लोग ऑलरेडी रिबिल्ड स्ट्रेंथ को इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं रेगुलरली, हाँ रेगुलरली रिबिल्ड स्ट्रेंथ को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत सारे लोग हैं। नहीं नहीं, बहुत सारे अभी तक नहीं है, बट होपफुली आफ्टर द प्रोडक्ट मास्टर क्लास ये आप करोगे। बिकॉज फॉर्मूला वन शेक इज अमेजिंग, वो तो ब्रेकफास्ट में होता ही होता है, या फिर आप जब चाहे उसे ले ही सकते हो। बट आप अगले कुछ हफ्ते के लिए डेफिनेटली आप देखोगे कि अगर आपको ऐसा फिजिक चाहिए, जहाँ पे आप, और ये एक महीने में होने नहीं वाला ऑब्वियसली। अगर आप सोचो कि अरे मुझे एक महीने में संजीत सर जैसा बनना है, ऐसा नहीं होता है। या फिर आपको एक महीने में जो भी जिसके बारे में आप सोचते हो बाबा, ओके, तो आपको वैसा बनना है, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी हर चीज में, आपके स्लीपिंग पैटर्न में, वर्कआउट में, वाटर इनटेक में, एंड न्यूट्रिशन कंजम्पशन में, इसके। तो आपकी ओवरऑल मसल बिल्डिंग, मसल परफॉर्मेंस के लिए, एनर्जी के लिए BCAA का बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, नाउ ये तो सारी चीजें मैंने बताई। अभी अभी वे एंड केसिन के बारे में थोड़ी सी मैं आपको आइडिया देता हूँ। अगर आप जानते हैं कि हमारे इस रिबिल स्ट्रेंथ में वे एंड केसिन प्रोटीन का भी बहुत बड़ा रोल है। ओके, तो अभी उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसको बनाना कैसे है, क्योंकि बहुत ही आसान है। आप चाहे तो इसको आपके आसानी से सिंपल शेकर कप में बना सकते हो। आप 250 ml पानी लो, अगर आपको नॉर्मल टेम्परेचर चलता है, ठंडा टेम्परेचर जो भी आपको कंफर्टेबल है, ओके, रूम टेम्परेचर पानी में या फिर ठंडे पानी में इसको बनाइए, इट इज डिलीशियस। अगर आप उसको थोड़ा सा, मतलब ये ऐसे भी बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आप चाहे तो आपके पास अगर कुछ छोटा ब्लेंडर है, हैंड ब्लेंडर, हैंड ब्लेंडर मतलब वो शेकर की तरह होता है ना, वैसा अगर उसमें भी बनाओगे तो आप देखोगे आपका रिबल स्ट्रिंग और भी क्रीमी बन जाता है, अलग लेवल पे आपका उसका टेस्ट आप महसूस करोगे, बट बहुत जबरदस्त है ये। ओके, तो 250 ml पानी लेना है, और वर्कआउट के आधे घंटे के अंदर इसको, 45 मिनट्स के अंदर तो डेफिनेटली इसको लेना है। ठीक है,
सो एंड इन केस अगर आप प्रेग्नेंट हो, ऐसा कोई यहाँ पे लैक्टेटिंग मदर है, तो डेफिनेटली चेक विथ योर सुपर कोच, और प्रेगनेंसी आपकी कैसी चल रही है, and क्या 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 चल रही है, अकॉर्डिंगली यू गो हेड विद द कंजप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफ कोर्स ये एक इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। इन्फॉर्म स्पोर्ट ये एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है, जो डिसाइड करती है एंड सर्टिफाई करती है बहुत सारी चीजें, एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड के लिए इसका नाम बहुत जरूरी है। एंड गेस व्हाट, हर्बलाइफ का ये न्यूट्रिशन इन्फॉर्म स्पोर्ट सर्टिफाई करती है। इट डज अ लॉट ऑफ टेस्टिंग बैन सब्सटेंसेस के लिए। एंड वी आर हैप्पी कि हर्बलाइफ का जो न्यूट्रिशन है, बहुत सारे एथलीट्स, बहुत सारे एथलीट, नॉट जस्ट हमारे ब्रांड एम्बेसडर स्पॉन्सर्ड एथलीट्स की नहीं बात कर रहा हूँ मैं। मतलब अभी आप सोचिए कि हर रोज हर महीने हर साल हमें नए नाम दिखाई देते हैं। रिसेंटली वी गॉट न्यू एडिशन इन आवर फैमिली, क्या कहते हैं, जो हमारे क्रिकेटर हैं, जिनको हमने रिसेंटली ऐड किया, मिस्टर जायसवाल। ओके, क्रिकेटर जो है, जो अभी हमारे फैमिली का नया हिस्सा बन चुका है। ओके, तो बहुत सारे ऐसे अमेजिंग एथलीट्स हैं जो ब्रांड या फिर स्पॉन्सर्ड एथलीट्स भी नहीं है, बट दे आर यूजिंग हर्बलाइफ का स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। ओके, बिकॉज दे ट्रस्ट देयर परफॉर्मेंस, एंड ऑफकोर्स उनको पता है। तो अभी लेट्स टॉक अबाउट वे एंड केसिन, जो इसका रोल भी आपको बेसिक होना पता है, जरूरी है। तो हमारा जो रीबिल्ड स्ट्रेंथ है, इसके अंदर वे प्रोटीन एंड केसिन प्रोटीन दोनों डाले हुए हैं। नाउ वे प्रोटीन का अपना एक रोल है, क्या है, जो भी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी की सारी सबको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। ऑफ कोर्स वे प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो आप चार्ट में भी देख सकते हो कि किस तरीके से एब्सॉर्प्शन होता है और किस तरीके से वो काम करता है फ्यूचर में जाके, ऑफ कोर्स एक दिन में जब आप कंज्यूम करते हो। केसिन प्रोटीन एंड वे प्रोटीन दोनों की तरफ देखिए। वे जो है, ये आपको तुरंत आपको तुरंत डाइजेस्ट होता है, और आप पोस्ट वर्कआउट के लिए, आप जब आप इसे कंज्यूम करते हो रिबल स्ट्रेंथ को, तो आपके ऊपर तुरंत काम करना शुरू करता है, आपके मसल्स के ऊपर। ओके, एंड केसिन जो है, ये लंबे समय तक काम करते रहता है, स्लो एब्सॉर्प्शन करके आगे आगे जाके काम करते रहता है। एंड स्पेशली रात को हमारे जब मसल्स रिपेयर होते हैं, तब भी इसका बहुत बड़ा रोल आपको आपको सपोर्ट मिलता है। सो ये दोनों के दोनों प्रोटीन, वे प्रोटीन एंड केसिन प्रोटीन, ये दोनों के दोनों प्रोटीन हमारे रीबिल्ड स्ट्रेंथ के अंदर डाले गए हैं। तो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट रीबिल्ड स्ट्रेंथ, कि आपका मसल रिपेयरिंग रुकता नहीं है। एंड अगर आप जानते हो कि ये आपने सुना ही होगी, ये बेसिक कहावत है, आप कम्युनिटी में कई बार अगर सुन चुके हो, कि आपका जो मसल है ये कहाँ पे बिल्ड होता है, ये जिम में या फिर आपके वर्कआउट फिटनेस सेंटर में बिल्ड नहीं होता। आपका मसल कहाँ पे होता है, आपका मसल बिल्ड होता है किचन में, एंड रिपेयर कहाँ पे होता है, बेड में, राइट। तो ये इसका जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है ना, राइट न्यूट्रिशन से बॉडी को फीड करना, ओके, वर्कआउट से उसको ब्रेक करना, एंड ऑफ कोर्स रिपेयर करना सही तरीके से, ये जब चीजें आप करते हो इस तरीके का नॉलेज लेकर और इसे इम्प्लीमेंट करके, तो आप देखोगे कि आपकी सेहत जो है और जबरदस्त हो जाएगी। आपका जो जो भी आप चाहते हो, आप और टोन बनना चाहते हो, एंड स्पेशली लेडीज, शायद आप में से बहुत सारे लेडीज शायद इस वक्त ये सोच रहे हैं कि मुझे तो वो टाइगर श्रॉफ जैसा नहीं दिखना है, आप दिखोगे भी नहीं। ये बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि मेन एंड वुमेन, दे आर बिल्ड डिफरेंटली। उनके शरीर में अलग अलग हार्मोन्स होते हैं। तो आपके शरीर में हमारी तरह टेस्टोस्टेरोन नहीं है, जो कि आप हमारी तरह बल्कि शुरू हो जाओगे, इवन इफ आपने कितना भी हेवी वर्कआउट कर लिया। ओके, जब तक ऐसा कुछ हार्मोनल चेंज नहीं हो रहा है, स्पेशली आर्टिफिशियली, तब तक आप ऐसे नहीं दिखोगे। तो आप ये बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि मैंने अगर वर्कआउट मेरा बढ़ा दिया, या फिर रिबिल स्ट्रेंथ भी न्यूट्रिशन ही है, और इसे आप इस्तेमाल करोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू लुक मैस्कुलाइन। ओके, जो कहते हैं ना, तो आप मैन नहीं दिखने वाले, आप और भी खूबसूरत दिखोगे, और आप और भी तंदुरुस्त हो जाओगे। ठीक है, तो इतना बस याद रखिए। एंड यू कैन कन्वे दिस मैसेज ऑल्सो टू योर कंज्यूमर्स, जो शुरुआत करते हैं। शायद कई बार ये सवाल लोगों के माइंड में भी हो सकता है। सो ओनली फॉर योर जानकारी मैंने ये बात आपको बताई। ओके, उसके साथ साथ लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट फॉर्मूला। ओके, जल्दी अभी थोड़ा आगे जाते हैं फटाफट। हाइड्रेट, अभी तो बाप रे, इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, स्पेशली बिकॉज समर शुरू हो चुका है। एंड हाइड्रेट, इट हैज बिकम जस्ट लाइक अ इमरजेंसी किट राइट नाउ। ओके, और मुझे पता है कि आप में से कई सारे लोग इसे ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ इफ आई आस्क यू, लेट मी क्लियर द फीडबैक, आप में से कितने लोग, चलिए रिबिल्ड स्ट्रेंथ के लिए ज्यादा हाथ रेज नहीं हुआ था, कितने लोग हाइड्रेट को इस्तेमाल कर रहे हैं? आई एम श्योर इसके लिए बहुत सारे हाइड्रेट होने वाले हैं। आप हाइड्रेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग मैराथन में भी हैं, या फिर कई सारे लोग इसको शरबत की तरह भी पी रहे हैं, मजा आता है पीने के लिए है ना, ऐसा भी होता होगा। या फिर बहुत सारे आपके कंज्यूमर्स होंगे जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। या आई मीन इट इज सो डिलीशियस। मेरे घर पे आज दोपहर को कुछ लोग आए थे, तो उनको, या फिर मेरे घर पे जब आते हैं कुछ, तो मैं जनरली इसको सर्व करता हूँ।
हाइड्रेट इज एन अमेजिंग ड्रिंक। कितने लोगों ने ये नोटिस किया है, वर्कआउट के साथ तो उसको हमें महसूस होता ही है, लेकिन जब भी आप आप कहीं पे भी बाहर जा रहे हो, धूप में जा रहे हो, तो यू जस्ट हैव अ सिप ऑफ इट, यू फील सो रिफ्रेश्ड, है ना? आगे हम बात करेंगे, बट लेट्स टॉक अबाउट समर की बात हो रही है, तो जरा इसकी जरूरत कैसी है और क्यों है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सीजन, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रेशन। हमारे बॉडी के लिए हाइड्रेशन का कितना बड़ा रोल है, मतलब शरीर में खून बनाने का काम, उसके लिए पानी की जरूरत है। अगर आपके शरीर में सही मात्रा में ऑक्सीजन लेवल नहीं है, खून नहीं है, तो आपका पूरा ओवरऑल बैलेंस ही खराब हो जाएगा, है ना? तो ओवरऑल हाइड्रेशन का रोल बहुत बड़ा है। यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं हो रही, इसके लिए नहीं है, है ना? तो बॉडी बिल्डिंग के लिए अपनी ओवरऑल सेहत के लिए हाइड्रेशन, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ब्रेन फंक्शंस के लिए हाइड्रेशन बहुत सपोर्ट करता है। नाउ हाइड्रेशन का इंपॉर्टेंस समझते समझते अभी समझते हैं कि व्हाट इज डिहाइड्रेशन। अभी कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको लग रहा है कि मैंने सिर्फ पानी कम पिया तो मैं डिहाइड्रेट हो जाऊंगा। या आई मीन ऑफ कोर्स वी आर एनकरेजिंग यू कि आपको पानी बहुत सारा पीना ही है, लेकिन बॉडीली फंक्शंस जो हमारे अफेक्ट हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि अगर ऐसी कोई चीज होती है कि डायरिया किसी को हो गया, या फिर वोमिट हो रहा है, या फिर स्टमक फ्लू है, फूड पॉइजन के बाद जब आप ट्रैवल करते हो, अचानक से हीट राइज हो रहा है, एक्सरसाइज कर रहे हो, दीज आर ऑल फैक्टर्स जहाँ पे डिहाइड्रेशन का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पसीना आना, है ना? फ्रीक्वेंटली वॉशरूम को विजिट करना, ये तो बेसिक आप सारे कम्युनिटी सेशंस में सुनी सीख रहे हो, राइट? बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी आप सोचिए कि जब आप ये सारी चीजों से गुजरते हो, लेट्स से अगर आपको पसीना आ रहा है या फिर वॉशरूम जब हम विजिट कर रहे हैं, तो वी जस्ट डोंट लूज वाटर, राइट? तो उसका क्या कनेक्शन है, इसके बारे में सोचते हैं। अभी लेट्स टॉक अबाउट, अभी ये सुनने में देखने में थोड़ा सा ग्रोस लगेगा आपको, बट प्लीज डोंट माइंड इट, हम लोग हेल्थ की बात कर रहे हैं। आपको समझना है, आपके आपके हाइड्रेशन लेवल को आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं। जब आप वॉशरूम विजिट कर रहे हो, तो आपके पी का कलर कितना डार्क है, उससे आपको अंदाजा आ जाता है कि आपका सिचुएशन क्या है ना? और कई सारे लोगों को ये बेसिक चीज आपके कंज्यूमर्स को शायद पता नहीं है, बेचारों को, उनको बताइए ये ऑब्जर्व करने के लिए। जस्ट लुक एट योर पी कलर, और जितना ये डार्क है उतना आप डिहाइड्रेटेड है, जितना ये ट्रांसपेरेंट है उतना आपका हाइड्रेशन बहुत अच्छा है। एंड इसका मतलब कभी कभी मुझे बहुत फनी लगता है कि ये चीज का भी लोगों को आदत लगाना पड़ता है। कई सारे लेडीज जो है, मुझे पता है कि आप अगर वर्किंग होते हो तो आपको डर लगता है कि अरे अभी मुझे हर जगह पे वॉशरूम का एक्सेस तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए देयर आर लॉट ऑफ लेडीज जो पानी पीना अवॉइड करते हैं, ये डर के कि अरे वॉशरूम जाना पड़ेगा, अभी यहाँ पे नहीं नहीं, फाइंड अ वे। एंड बाय द वे, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आप इंडिया के किसी भी रेस्टोरेंट में, होटल में जब आप जाते हो, अगर आपको खाना खाना भी नहीं है, बट अगर आप चाहते हो तो वहां पे जाके वॉशरूम विजिट कर सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं। अगर आपको नहीं पता है, सो बिंदास, आपको पानी पीने से डरना नहीं है। ओके? तो ये बात आप हमेशा याद रखिए। एंड सिंपल है, एवरी टाइम जब आप वॉशरूम विजिट करते हो, हैव वाटर, जो भी आपको तरीका पसंद है, या फिर हर 1 घंटे के बाद आप पानी पीना शुरू कीजिए, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सिर्फ पानी पी के आप हाइड्रेशन बढ़ा सकते हो क्या? नहीं, बट एटलीस्ट वहां पे तो शुरुआत करना जरूरी है, आपको बात याद रखना बहुत जरूरी है। नाउ डिहाइड्रेशन के कारण क्या है, ये भी हम उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ज्यादा पसीना आना, या फिर कई बार जो मैंने अभी बात की, स्टमक अपसेट, अलग अलग तरीके के स्टमक, डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग जैसे, फीवर, बुखार, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की वजह से बहुत सारे लोग डिहाइड्रेट हो जाते हैं। और क्या सिम्टम्स है डिहाइड्रेशन के? बहुत ज्यादा पसीना लगना है, सॉरी पसीना क्या बोल रहा हूँ, प्यास लग रही है, या फिर मुंह एकदम ड्राई हो चुका है, आपकी स्किन बहुत ड्राई है, बहुत ज्यादा फटीग, थकान महसूस हो रहा है, चक्कर जैसा हो रहा है, यू आर डिहाइड्रेटेड। समझिए इस बात को, है ना? मसल वीकनेस, क्रैम्पिंग बहुत है, हेडेक हो रहा है, कई सारे लोगों को अंदाजा नहीं आ रहा है। एंड अगर आप इन चीजों को राइट टाइम पे चेंज नहीं करते हो ना, तो पता नहीं वो कैसे माइग्रेन में बदल जाता है, एंड बहुत खतरनाक चीजों में बदल जाता है। तो या फिर अभी यूरिन कलर के बारे में मैंने बात की, डिसोरिएंटेड आपको लगता है, डिजीनेस, चक्कर आते हैं, तो आपको इन सिम्टम्स को समझना है, अकॉर्डिंगली आपके वाटर इनटेक की तरफ आपको ध्यान देना है। नाउ उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, लेट मी हैव सम ऑफ माय इलेक्ट्रोलाइट्स, में मेरा हाइड्रेट पी लूं थोड़ा। नाउ ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसका भी बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारे शरीर में। नाउ सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं, हमारे मसल्स को एंड नर्व्स को जोड़ने का काम,
हाँ, ये बहुत सारे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हमारे बॉडी में पास होते हैं, आपको पता है ये? अभी हर मसल तक ये इलेक्ट्रिक सिग्नल या फिर हर नर्व तक लेके जाने का काम कौन करता है पता है? हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स को इतना अंडर एस्टिमेट आप कैसे ले सकते हो? इसका कंजम्पशन या फिर इसको लूज करना हमारे बॉडी से, ये आपके ओवरऑल हेल्थ को बहुत बिगाड़ सकता है। यू you नो आपके ब्लड के पीएच लेवल को ये बैलेंस करने में हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स मदद करते हैं। अभी ब्लड का पीएच लेवल क्या है, कभी आप किसी अलग हमारे कम्युनिटी सेशन में सीखेंगे इसके बारे में। बट देन इसका बहुत इंपॉर्टेंस है पीएच लेवल को बैलेंस करना ओवरऑल। ओके, नाउ तीन इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ओके, तो ये ट्रायो क्या है? सोडियम, ओके, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। अभी ये बाकी साइंस भूल जाओ, अभी हम साइंस के क्लास में नहीं है। मुझे बचपन की याद आ रही है जहाँ पे हम लोग ये बाय हार्ट करते थे, याद है स्कूल में? बट इसको अभी बाय हार्ट करने की याद नहीं, बट रोल समझ लीजिए। ये तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सोडियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम का। हमारे नर्वस सिस्टम को ये सपोर्ट करते हैं, हमें हाइड्रेटेड रखने का काम ये करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स तीनों हमारे मसल को सपोर्ट करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन को। ओके, एंड ओवरऑल हमारे पीएच बैलेंस को, जो हमने अभी बात की, उसको अच्छे से बैलेंस करते हैं। तो ये तीनों का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है हमारे सेहत में। एंड हम ये तीनों का डेफिशिएंसी कैसे स्पॉट कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे अभी मैं सारी की सारी चीजें डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट समझिए कि क्या सिम्टम्स है। अगर बॉडी में लो कैल्शियम हो जाए तो क्या हो सकता है, सिम्टम्स क्या है, एंड क्या कंज्यूम करना चाहिए। ओके, या फिर मैग्नीशियम अगर लो हो जाए, ओके, तो बहुत सारे लोगों को, हाँ, मैग्नीशियम का कितना बड़ा रोल है हमारे शरीर में। बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब स्लीप आती है, तो मैग्नीशियम का बहुत बड़ा रोल है। एंड ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं मसल वीकनेस, हाइपर इरिटेबिलिटी, आप देखोगे सिम्टम्स। या फिर पोटेशियम के बारे में हमने ऑलरेडी बात की, सोडियम के बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही है। हम देखते हैं जो नींबू शरबत पिलाते हैं लोगों को, या फिर जो सो कॉल्ड, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए हम लेबल्स पढ़ाना भी सिखाते हैं। जो ओआरएस के नाम से बाहर मार्केट में जो बिक रहा है, ऐसे ही मत खरीदिए। अभी ये आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी, बट ओआरएस के बदले, मतलब ओआरएस के साथ इसका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। बट प्लीज गलत चीजों को मत कंज्यूम कीजिए। आपके घर पे अगर हाइड्रेट है तो आपको बाकी ऐसी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये आपको सब कुछ दे रहा है। ओके, तो जो भी विटामिन बी के बारे में हमने बात की थी ना, बहुत सारे बी फैमिली के विटामिन, ये सारी की सारी चीजें आपके अमेजिंग हाइड्रेट के अंदर है। एंड आप एथलीट है भी या नहीं भी, लेकिन फिर भी आपको ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में जानना, उसे कंज्यूम करना बहुत जरूरी है। ओके, जब आप सोडियम रिच फूड्स खाते हो तो आपको बहुत फायदे होते हैं। कौन सी चीजों से सोडियम मिलता है, देखिए इसके सोर्सेस यहाँ पे मैंने डाले हुए हैं। कैल्शियम रिच फूड्स कौन से हैं, मैग्नीशियम रिच फूड कौन से हैं। डिटेल में इतना अभी हर चीज के बारे में हम बात नहीं करेंगे, बट इफ यू वांट, आप चाहते हो तो आपके एक हाइड्रेट के सैशे से आपको ये सारी चीजें मिलती है। एंड जो लोग रेगुलरली हाइड्रेट को कंज्यूम कर रहे हैं, आप देखोगे आपका वर्कआउट कितना अच्छे से आप कर पा रहे हो, है ना? तो बहुत सारे लोग, कितने लोग रेगुलरली हाइड्रेट को वर्कआउट के दौरान आप इस्तेमाल कर रहे हो? आप हैंड रेस कीजिए, वर्कआउट के दौरान। नाउ आई ऑफ कोर्स अभी रिसेंटली मेरा अचानक से मुझे ध्यान नहीं गया, मेरा हाइड्रेट खत्म हो गया था, तो मैंने नाइट वॉक्स इस्तेमाल किया था। ड्यूरिंग वर्कआउट मुझे करना पड़ा था, कभी अफ्रेश। लेकिन हाइड्रेट के बराबर ये ना, वर्कआउट के दौरान और कोई नहीं कर सकता। आप देखोगे कि जब आप कंसिस्टेंटली वर्कआउट करना शुरू, अगर आप हेवी भी वर्कआउट नहीं करते हो, डोंट वरी, आई डोंट डू हेवी वर्कआउट बाय द वे, लेकिन फर्क आप महसूस करोगे। आप कितना भी सिंपल वर्कआउट करो, लेकिन आप डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से फर्क महसूस करोगे। ठीक है, नेक्स्ट, अभी इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात हो रही थी। नाउ हाइड्रेट का आप देखोगे कि इसका इस्तेमाल करने का कोई टाइम नहीं है। जैसे मैंने रीबिल्ड स्ट्रेंथ को कहा, पोस्ट वर्कआउट आपको इस्तेमाल करना चाहिए। हाइड्रेट आप सुबह इस्तेमाल कर सकते हो, बिफोर वर्कआउट इस्तेमाल कर सकते हो, ड्यूरिंग वर्कआउट, आफ्टर वर्कआउट, रात को। देखिए अभी मैं आपके साथ पी रहा हूँ ये, बैठ के बात करते वक्त। हाइड्रेट का कुछ ऐसा नहीं है, आप जब चाहे इसे इस्तेमाल कर सकते हो, स्पेशली नाउ। ओके, नाउ इसको किसने इस्तेमाल करना चाहिए? टारगेट यूजर सिर्फ एथलीट नहीं है, एनीबडी हु नीड्स हाइड्रेशन। हर किसी को हाइड्रेशन की जरूरत है, तो हर किसी ने इसको डेफिनेटली इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, तो द बेस्ट पार्ट इज 15 कैलोरीज है एक सैशे के अंदर। एंड ये बायो अवेलेबिलिटी का मतलब शायद मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि एब्सॉर्प्शन बहुत जरूरी होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का एंड न्यूट्रिशन का। तो हमारे इस हाइड्रेट के भी बॉक्स का ऊपर छोटा सा बॉक्स है, देखिए आप मुड़ के उसको मुड़ा के देखिए, टर्न करके, कि क्या अमेजिंग न्यूट्रिशन है इसके अंदर। ओके,
तो आपको जब चाहे आप इसे डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हो। बस एक छोटी सी चीज याद रखिए कि इसको कॉपर वेसल के अंदर बनाना अवॉइड कीजिए। आप नॉर्मल सीपर जो होता है उसके अंदर आप बनाइए। ओके, तो कॉपर के बर्तन के अंदर इसको मत बनाइएगा, ठीक है। नाउ कई सारे लोग पूछते हैं इसके ऊपर सुक्रोलोज डाला हुआ है, या फिर कई सारे लोग बोलते हैं कि ये बहुत मीठा लगता है। मीठा लगता है तो 500 ml के बदले आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी ले लीजिए, कस्टमाइज हमेशा कर सकते हैं, है ना। आइडियली जब मैं मेरा हाइड्रेट रोज वर्कआउट के वक्त इस्तेमाल कर रहा हूँ तो लगभग 800 ml टू 1 लीटर पानी मैं लेके जाता हूँ, क्योंकि उतना पानी तो कंज्यूम हमको करना ही पड़ता है। मैं पर्सनली आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर ड्यूरिंग माय वर्कआउट, लॉट ऑफ हाइड्रेट। एंड इसके ऊपर सुक्रोलोज जो लिखा हुआ है, तो कुछ लोगों को लगता है कि यार ये सुक्रोलोज क्या है। सुक्रोलोज इज बेसिकली, इसको इसको डरने की जरूरत नहीं है। सुक्रोलोज आपको मिठास दे देता है विदाउट कंज्यूमिंग शुगर। सोचो टेक्नोलॉजी क्या जबरदस्त है हमारे पास। एंड इसीलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके किसी कस्टमर ने, या फिर आप में से बहुत सारे लोग शायद पीसीज हैं, तो आप सोच रहे हैं इसके ऊपर सुक्रोज लिखा हुआ है तो इसको लेना चाहिए कि नहीं, ऑफकोर्स लेना चाहिए। हर्बल लाइफ अगर कोई चीज बना रही है ना, तो आपको इतना समझना है कि हमसे बहुत बड़े ब्रेन्स इसके बारे में सोच चुके हैं, सोच चुके हैं, और बहुत सारा स्टडी कर चुके हैं। तो इसको डेफिनेटली सुक्रोलोज से आपको डरना नहीं है। इट अलाउज यू टू हैव ये एक बहुत बढ़िया लो कैलोरी स्वीटनर है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं। एंड शुगर इनटेक को बढ़ाए बिना आप स्वीट टेस्ट को डेफिनेटली एंजॉय कर सकते हो। एंड इसीलिए हाइड्रेट बहुत अमेजिंग डिलीशियस भी है। और एक सिप पीने के बाद आपको एकदम फुलफिलिंग क्यों लगता है, बिकॉज इतने सारे इलेक्ट्रोलाइट्स उसके अंदर जा रहे हैं, इतना सारा अमेजिंग विटामिन बी की फैमिली इस चीजों को आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो यस, ऑल ऑफ यू, अगर आप देखोगे कि क्या जबरदस्त इलेक्ट्रोलाइट्स है, क्या अमेजिंग न्यूट्रिशन का कॉम्बिनेशन है। एंड बहुत सारे लोग शायद हमारे मैराथन में हैं, तो मैराथन में जब आप जेट ड्रिंक बनाते हो, तो जेट ड्रिंक के वक्त आप इसे कंज्यूम करते हो, इसे स्टैंड अलोन तो डेफिनेटली कंज्यूम करना चाहिए डेली बेसिस पे। मेरा ये सुझाव है आप सबको, आप में से जो भी लोग जिन्होंने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया है, ऑन माई पता नहीं मैं कैसे बोले, ये अगर मैं आपका दोस्त हूँ, या फिर मैं आप सबको मेरा दोस्त समझ रहा हूँ, तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कम से कम 3 हाइड्रेट ऑर्डर कीजिए, एंड 3 रिबिल स्ट्रेंथ ऑर्डर कीजिए। एंड ट्रस्ट मी, आप खुद इसे रेगुलरली इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। 3 क्यों बोला मैंने, 3 बॉक्स हाइड्रेट का और 3 बॉक्स रिबिल का क्यों बोला? पहला पर्सनल कंजम्पशन के लिए, दूसरा आप सैंपल दीजिए लोगों को, हाइड्रेट का भी और रिबिल्ड का भी। द मोमेंट समबडी ट्राइज इट, अगर आप इसे, तो ऐसा बहुत कम होगा, कोई रेयर स्पीशी, शायद एलियन ही होगा, उसको उसका मतलब समझ में नहीं आएगा, बिकॉज पीने के बाद तुरंत इसका फर्क महसूस होता है। इट इज दैट अमेजिंग फॉर्मूला। तो 3 करना चाहिए, मेरा सजेशन है। इफ नॉट, अंडरस्टैंड कि मैं 3 क्यों बोल रहा हूँ, कि लर्न टू इन्वेस्ट इन योर ओन हेल्थ। और ऑफ कोर्स जब आप रेगुलरली आप आपकी सेहत को अहमियत दोगे, तो कम से कम आप एक से तो शुरुआत कर ही लोगे, बट आइडियली 3 3 आप ऑर्डर करके इसके ऊपर शुरुआत कीजिए। कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? ऑफ कोर्स 500 ml वाटर, इसके अंदर 20 सैशेस एक बॉक्स में होते हैं। हाइड्रेट के एक बॉक्स में 20 सैशेस, रिबिल के एक बॉक्स में 10 सैशे 10 सैशेस होते हैं। हाइड्रेट कैसे इस्तेमाल करते हैं? 500 ml पानी मिनिमम आप लीजिए, उसके अंदर एक सर्विंग यानी कि एक सैशे कट करके डाल दीजिए। राइट टेम्परेचर अगर आपको ट्राई करना है, मेरे लिए आई मिक्स इट विथ लिटिल मटके का वाटर एंड थोड़ा सा फ्रिज का पानी मैं थोड़ा मिक्स करता हूँ। तो राइट टेम्परेचर में जब आप हाइड्रेट पीते हो ना, मजा ही आ जाता है। तो ट्राई कीजिए अगर आपने इसको नहीं किया है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। अगर आप खुद की सेहत को तवज्जो नहीं देते हो, तो कभी ना कभी आपको वेलनेस में इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो आपको इलनेस में जरूर, योर बॉडी विल बी फोर्स टू इन्वेस्ट इन इलनेस। तो मतलब अस्पताल के खर्चे हैं, सब कुछ है। तो आप चूज कीजिए बेसिकली कि आप फिट रह के फ्यूचर में आप कैसे जीना चाहते हो, आपका फिलोसॉफी क्या है, इस कम्युनिटी में हम क्या प्रयास करते हैं। द इंटेंशन इज टू शिफ्ट, साइकोलॉजिकल शिफ्ट लेके आने की कोशिश करते हैं। द क्वेश्चन इज नॉट कि आप कितना अच्छे से सारा न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रहे हो। ओवरऑल न्यूट्रिशन कंज्यूम करते करते जब आप इस कम्युनिटी में आ रहे हो, तो आपके सोच के ऊपर, जो सोच के अंदर मोच होती है, उसको निकालने की कोशिश हम करते हैं। एंड इसी तरीके से आपको हम आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं। सो वैल्यू योर ओन हेल्थ। उसके साथ साथ कई बार बहुत सारे ब्रांड न्यू लोग हो सकते हैं, शायद आपको इनकेस अगर ये सवाल है, तो आप आपके कोच से डर डर पूछते हो, या फिर पूछते ही नहीं हो।
आपको लगता है कि ये सवाल होता है लेकिन कोई पूछता नहीं है, इसलिए मैं खुद ही दिखा रहा हूँ कि ई कॉमर्स साइट के ऊपर कभी भी गलती से भी हर्बलाइफ न्यूट्रिशन मत खरीदिए जस्ट बिकॉज आपको वो सस्ते में वहां पे दिख रहा है। पहली बात तो वो हर्बलाइफ न्यूट्रिशन ओरिजिनल न्यूट्रिशन है नहीं। हर्बलाइफ ने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारे नोटिफिकेशंस लीडिंग न्यूज़पेपर में डाल चुके हैं। आप ये अगर आपने ये नोटिस पढ़ा नहीं है कि उस ई कॉमर्स वाला वो डुप्लीकेट न्यूट्रिशन जस्ट 500 रुपए 200 रुपए बचाने के लिए अगर आप ऑर्डर करने की कोशिश करते हो, और बहुत सारे लोगों को काफी तकलीफ हुई ऐसा ऐसा डुप्लीकेट चीज खा के। एंड इसीलिए अगर आप कोई भी हर्बलाइफ का प्रोडक्ट उठा के देखोगे उसके ऊपर क्लियरली मेंशन किया है ओनली बाय फ्रॉम ऑफिशियल वेलनेस हर्बलाइफ के वेलनेस जो कोचेस है उनसे ही आपको खरीदना है, एसोसिएट्स। ओके, प्रोडक्ट के ऊपर भी लिखा हुआ है। और ये भी इस वक्त कॉशन नोटिस को आपको याद रखना है। ओके, सो प्लीज डोंट गो फॉर दिस एंड याद रखिए। दूसरा, होप यू एंजॉयड आज का सेशन आपको अच्छा लगा। आपके कई सारे हमारे कई सारे दोस्त हैं आपको अगर लग रहा है कि अरे मेरा वो दोस्त है इस सिटी में रहता है, उस सिटी में रहता है, महाराष्ट्र में रहता है, या फिर इंदौर में रहता है, जिस सिटी में भी रहता है, आप उनको बुलाइए फ्री ट्रायल्स के लिए। फ्री ट्रायल के लिए बुलाने में क्या प्रॉब्लम है। एंड आपके कोच डेफिनेटली उनको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। और जब फ्री ट्रायल के लिए कोई आता है, जब वो कम्युनिटी में बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट देखता है, तो कल हमारा एक बहुत स्पेशल सेशन है जिसके बारे में मैं एंड में बात करूंगा। बट जब भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी से क्यों बात करनी चाहिए इस कम्युनिटी के बारे में, अपने आप को पूछिए कि आप इस कम्युनिटी में आने से पहले आपकी सेहत कैसी थी एक दिन पहले तक। हाउ वॉज योर हेल्थ। अगर आपके कोच ने ऐसे सोचा होता कि मैं इसको क्यों बुलाऊं, ऐसे सोचा होता, थिंक अबाउट योर आपकी हेल्थ कैसी होती है इस वक्त, जो भी है यू नो तो आप ये सोच के आप ये सोचिए कि अरे मेरी वजह से अगर किसी को हेल्थ वाइज मदद हो रही है, आप सोचिए किसी एक मदर को आप हेल्प करेंगे उसके पूरे परिवार की जिंदगी चेंज कर देंगे। मैंने रिसेंटली ऐसे कई सारे सिचुएशन देखे हैं जहाँ पे बच्चों को हमने रोते हुए देखा है बिकॉज दे आर लूजिंग देयर पेरेंट, वन ऑफ द पेरेंट, या फिर भाई बहन, सैड थिंग्स हैपन इन लाइफ जस्ट बिकॉज लोग समय पे अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इस कम्युनिटी में हम बहुत ही नोबेल कॉज नोबेल काम कर रहे हैं। हम लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं, हम परिवार की जिंदगी बदल रहे हैं। वी आर इन द प्रोफेशन ऑफ नेशन बिल्डिंग। हम भारत को बना रहे हैं, स्वस्थ भारत मस्त भारत। अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो आपको कभी ये महसूस नहीं होगा कि मुझे क्यों किसी सर्टेन व्यक्ति को इनवाइट, आपको झिझक नहीं होगी। तो डेफिनेटली इनवाइट पीपल एंड वी वांट टू हेल्प लॉट ऑफ फैमिलीज। हमारे बहुत सारे फैमिलीज को हम मदद करना चाहते हैं। एंड हमारा ये जो कम्युनिटी है इंटरनेशनल कम्युनिटी है, नॉट जस्ट इन इंडिया। हमारे कम्युनिटी में लोग अलग अलग कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज से जुड़ते हैं टू अटेंड दीज सेशंस। आई एम श्योर शायद इस वक्त भी इस सेशन को शायद अलग अलग सिटीज से शायद लोग सुन रहे हैं या फिर रिकॉर्डिंग बाद में सुनेंगे। ये मैं ग्रेट हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं हमारी कम्युनिटी बहुत जबरदस्त है कि देखिए कि हमारी कम्युनिटी कितनी बड़ी है, इंटरनेशनल लेवल पे लोग हैं। एंड लाइक आई वाज सेइंग कि हमारा एक बहुत ही स्पेशल सेशन कल होने जा रहा है। एंड लुक एट दिस टू अमेजिंग सुपर कोचेस, ये दोनों मेरे बहुत फेवरेट हैं, इनके रिजल्ट भी बहुत फेवरेट है। और जिस तरीके से रश्मि जी, हमारी रश्मि हिकाड़िया हमारे सुपर कोच कल जबरदस्त वर्कआउट लेंगे। इनका रिजल्ट अगर आपने नहीं सुना है ना, आपको अंदाजा नहीं कि यार जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है इस लेडी का। एंड ये खुद वर्कआउट ले रही है, यही बहुत बड़ी बात है। जब आप उनका रिजल्ट कल सुनोगे आपको अंदाजा आ जाएगा मैं क्यों कह रहा हूँ कि क्या जबरदस्त रिजल्ट है। ओके, तो हमारे परिवार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जो सोच रहे हैं सालों से कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। इनका रिजल्ट, रश्मि जी का रिजल्ट उनको जरूर कल सुनना चाहिए। सो इनवाइट अ लॉट ऑफ पीपल। एंड अगेन हिमाली जी, मैं पर्सनली कल ट्रैवल कर रहा हूँ टू अनदर सिटी बट आई विल बी देयर फॉर दिस हेल्थ टॉक। बहुत जबरदस्त हेल्थ टॉक होने वाला है ये। ओके, तो उनसे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक सुनने को मिलने वाला है, कुछ नई स्टोरी पता नहीं क्या। तो बहुत मजेदार सेशन कल का मेगा एन से होने वाला है। इट्स अ सुपर हिट सेशन। सो ऑल ऑफ अस लेट्स मेक श्योर कि हम बहुत सारे हमारे दोस्तों को इनवाइट करें। लेट्स हेल्प मोर पीपल टुमारो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि ऑल ऑफ यू कुछ वैल्यूएशन आप वापस लेके जाओगे। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज के प्रोडक्ट मास्टर क्लास में इस महीने में वी हैड अराउंड 160 और पीपल, कुछ लोग थे। अगले महीने वापस हमारा स्किल बिल्डिंग मास्टर क्लास या फिर प्रोडक्ट मास्टर क्लास जो भी होगा, लेट्स क्रॉस 200। अगले महीने हम और भी ज्यादा लोगों को इंस्पायर करेंगे, मदद करेंगे। एंड लेट्स हैव अमेजिंग अमेजिंग न्यूट्रिशन क्लब टुमारो। थैंक यू सो मच लीडरशिप एंड सी यू सून टुमारो मॉर्निंग।